साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों सलाम नमस्ते ये शब्द आपने सुना होगा, यही तो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, ये हमारी बरसों की विरासत है। और इस विरासत में ने दोस्तों दुनिया को एक ऐसी भाषा दी है जिसे सबसे मीठी जबान कहा जाता है। सारे लोग कहते हैं अगर इश्क करना है तो उर्दू सीख लो, अगर उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लो। इश्क की ज़बान कही जाती है उर्दू, इंसानियत की ज़बान कही जाती है वो उर्दू, क्योंकि इसमें भारत के 60% से अधिक भाषाओं के शब्द हैं। ये बात अलग है कि आजकल उर्दू को लेकर और उर्दू मानने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले को लेकर अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। जब भी तो हसन काज़मी जैसा शायर कहता है, सब मेरे चाहने वाले हैं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। तो आज बात होगी दोस्तों उर्दू की, और उस सरकार से सवाल किए जाएंगे जो सरकार उर्दू के नाम लेवा कही जाती है, जिसमें उर्दू के बड़े बड़े जानकार, उर्दू के नारे लगाने वाले नेता, लीडरान मंत्री पद पर है, और अच्छा मंत्रालय भी मयस्सर है, उनको नसीब है। लेकिन उर्दू के साथ ये कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। बड़ा खुश हैं लोग, तालियां बजा रहे हैं उर्दू वाले, अरे भैया उर्दू के टीचरों की बहाली हो रही है। ये भूल जा रहे हैं भाई साहब, बहुत पुराना मामला है। ये जितने पद आप दिख रहे हैं उससे ज्यादा पद तो सरेंडर कर चुके हैं आप। और ये बहाली का मामला आज से नहीं है, जब बिहार से अलग हुआ झारखंड तब से ये मामला। और बार बार टाई फिस हो जाता है, ढाक के 3 पास हो जाता है। इस सरकार से तो बहुत उम्मीदें थी, हेमंत सरकार, अब हुआ सरकार, और आज थोप दी गई है ये जबान मुसलमानों के नाम पर। तो अगर मुसलमानों की बात की जाए, माइनॉरिटीज की बात की जाए, तो उनके वोट से ये सरकार, लेकिन उनके लिए किया क्या है। मैं हज कमेटी की बात नहीं करता, मैं वक्फ बोर्ड की बात नहीं करता, जिससे रोजी रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने वीडियो बनाया था पॉलिटिकल एडिटर शैलन जी के साथ कि एक और विज्ञापन था, भी रद्द हो गया, पुलिस वाला फिर से विज्ञापन जारी करेंगे आप। जेपीएससी का बड़ा मुश्किल से रिजल्ट जारी हुआ। यही है मामला, फंसा हुआ पेच उर्दू टीचरों का। तो सवाल अगर स्टूडेंट का हो, छात्र का हो, मूलवासी का हो या माइनॉरिटीज का हो, एक ही नौजवान दिखता है। यह बात दिगर है कि रांची शहर में या छोटा नागपुर में टाइगर चलन नहीं है यहां पर, न तो एसएलई को भी टाइगर कहा जाता। इसके चाहने वाले वैसे नहीं, इसके चाहने वाले अंधभक्त नहीं। मैं एसएलई की बात कर रहा हूं जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, जो हमेशा लड़ता रहता है, भिड़ता रहता है। आज से नहीं, जब इनके पैरों में हवाई चप्पल हुआ करती थी तब ये शिक्षा मंत्री जब हुआ करते थे बंदूक की, उनसे भिड़ जाया करते थे। ये एसएलई, अरे एसएलई लगातार उर्दू शिक्षकों को लेकर लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो हम बात करेंगे एसएलई से, सीधा सवाल होगा कि इतना तुतुम्बा क्यों है, क्यों हंगामा मचा हुआ है कि टीचरों की बहाली हो रही है। देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है उर्दू शिक्षक बहाली को लेकर। जी, सरकार ने उर्दू शिक्षक का पद सृजन नहीं किया। उर्दू शिक्षक का जो पद हमको बिहार सरकार से मिला था 4401, जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल मतलब क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मिला था, जहां 10 या उससे अधिक संख्या में उर्दू भाषी छात्र नामांकित एवं अध्ययनरत है, वहां एक उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया गया था। कुल 15,000 बिहार में। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, झारखंड के हिस्से में 4401 पद आया। 2008 में सरकार ने इसको एडॉप्ट किया। 2008 में ही जेपीएससी को परीक्षा लेने का डायरेक्शन दिया गया और आवेदन भी जेपीएससी ने लिया, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। फिर 2010 में जेपीएससी ने उसी विज्ञापन में संशोधन करके फिर से विज्ञापन निकाला, फिर से आवेदन लिया, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। सरकार ने टोटल अधियाचना को झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दे दिया, ये कहते हुए कि आप उर्दू शिक्षक और साथ में सहायक शिक्षक दोनों की बहाली करो। 2011 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विज्ञापन निकाल के परीक्षा भी लिया, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण झारखंड उच्च न्यायालय ने टोटल परीक्षा परिणाम को रद्द करते हुए कहा कि आप नए नियमावली बना के, चूंकि टेट आ चुका था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा अधिकार कानून जो है देश में लागू हो चुका था उस पीरियड में, तो कहा गया कि आप इस पर कानून बना के, नियमावली बना के परीक्षा का आयोजन कराओ। तो 2012 में नई नियमावली बनी और उसके बाद 2013 में टेट परीक्षा हुआ। उसमें क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए उर्दू के लिए 4401 के लिए आपका देखिएगा कि 1 to 5 के लिए लगभग 800 कुछ जो है पास करते हैं और 6 to 8 के लिए 1195
टेट उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन जब बहाली होती है 2015 में तो मात्र 701 प्राइमरी स्कूल में बहाली होता है और 1195 जो मिडिल स्कूल में जिसकी बहाली होनी थी उर्दू में, उसको बहाली से वंचित कर दिया जाता है। ये कब की बात? 2008? ये 2015 का बात, 2015। तो 13 का बात है, 13 में टेट हुआ था। उसके बाद ये मामला चल जाता है राज्य सूचना आयोग में। राज्य सूचना आयोग में सुनवाई होता है और सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ये एक्सेप्ट करता है कि 4401 जो पद है वो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों के लिए है। तो आयोग डायरेक्शन देता है राज्य सूचना आयोग कि आप इस पर बहाली करो, लेकिन फिर विभाग टाल मटोल कर देता है। फिर मामला झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग चला जाता है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग में जो सेक्रेटरी उस पीरियड में थे उनको नोटिस किया जाता है और 7 शरीर उपस्थित होने का डायरेक्शन दिया जाता है चेयरमैन के द्वारा। तो सेक्रेटरी की जगह में डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन आते हैं। वह काफ़ी सुनवाई होती है और काफ़ी उनको लताड़ा जाता है कि बिहार सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए ये पद सृजित किया था, आप केवल प्राइमरी स्कूल में बहाली कर रहे हैं, जबकि आपके पास जो है उपलब्ध है कैंडिडेट भी जो टेट पास किए हुए 13 में, आप उससे पद को नहीं भर रहे हैं। तो उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा था कि हम बहाली करेंगे, लेकिन बहाली किसी कारण से फिर नहीं हो पाती है। तो ये मामला फिर लटक जाता है। फिर 2016 में टेट परीक्षा होता है, उसमें भी उर्दू के लिए 1 to 5 क्लास के लिए और 6 to 8 में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। और उस समय देखिएगा कि आप 16 में जो परीक्षा होता है उसमें पास करते हैं 1 to 5 के लिए देखिएगा 623 पास करते हैं कैंडिडेट, 6 to 8 के लिए 899 कैंडिडेट फिर पास करते हैं। तो 13 और 16 दोनों में टेट पास करके नियुक्ति के इंतजार में रह जाते हैं 4401 पद के लिए। 3712 पद मेरा खाली रह जाता है। 3712 पद पर हम लोग लगातार बहाली का मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार जो है टाल मटोल। इस बीच में हेमंत सोरेन भी सीएम बने 2013 में, अर्जुन मुंडा की सरकार 11 में थी, उसके साथ डिप्टी सीएम रहे। फिर अर्जुन मुंडा की सरकार गिर जाती है, फिर हेमंत सोरेन सीएम बनते हैं, गीता श्री उरांव शिक्षा मंत्री बनती हैं, हाजी हुसैन अंसारी कल्याण मंत्री बनते हैं, राजेंद्र सिंह जो है मंत्री बने थे, वित्त मंत्री बनते हैं। उस समय भी इस मामला को लटका दिया गया, टाल मटोल करके उर्दू टीचर का पद को साइलेंट कर दिया गया। फिर 16 में टेट हुआ, फिर लोग इंतजार में रह गए। अभी मसला ये है कि जो 3712 पद था उसको 2023 में सरकार ने योजना से गैर योजना मद में किया, क्योंकि बिहार ने जो पद सृजित किया था वो योजना मद में किया था, मतलब स्कीम के तहत किया था। झारखंड में 2023 में जो कार्यरत 701 टीचर और जो वैकेंट 3712 पद, ये दोनों पद को योजना से गैर योजना मद में किया जाता है। हम लोग ये मान के चल रहे थे 2023 में कि सरकार अब उर्दू शिक्षकों की बहाली कर देगी मिडिल स्कूलों में, लेकिन सरकार ने क्या किया कि 2024 जनवरी 2024 में एक संकल्प लिया कि जो 3712 पद जो बचा रह गया उर्दू का, उसको हम सरेंडर करेंगे और इसका नाम हम सहायक आचार्य देंगे, और जो पे ग्रेड 4200 था उसको घटा के हम 2400 पे ग्रेड और घटा दिया, आधा कर दिया। और कल उसी की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। अच्छा। कि उर्दू सहायक शिक्षक नाम अब खत्म, समाप्त, अब सहायक आचार्य के नाम से ये पद जाना जाएगा। और जो पे ग्रेड 4200 था अब वो खत्म, वो 2400 हो जाएगा। तो सहायक उर्दू आचार्य कहे जाएंगे कि सहायक आचार्य कहे जाएंगे? सरकार का नोटिफिकेशन में तो सहायक आचार्य दिख रहा है, वो जो सरकार मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया, यानी कि तय नहीं कि उर्दू ही ये पढ़ाएंगे? नहीं, अब वो तो नाम ही जब नहीं रहा। बिहार ने उर्दू भाषा के तरक्की के लिए, उसके फरोग के लिए, उसके विकास के लिए वैसे प्राथमिक और मध्य विद्यालय, मतलब उर्दू विद्यालय नहीं, वैसे प्राथमिक और मध्य विद्यालय जहाँ 10 से अधिक संख्या में बच्चे नामांकित हैं या अध्ययनरत हैं, वहाँ एक उर्दू टीचर का पद दिया था। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति जो बिहार का पद को सरेंडर करके प्रत्यार्पण करके नया जो पद बनाया गया है, उसमें इन सारे बातों का कोई उल्लेख नहीं है कि ये उर्दू पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि 2022 में 543 उर्दू स्कूलों का जो स्टेटस था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया सरकार ने। जो उर्दू में नाम लिखा हुआ था उसको मिटा दिया गया। फ्राइडे को जो नमाज के लिए छुट्टी हुआ करती थी वो खत्म हो गया। जो दुआएं होती थी उसमें डायरेक्शन दिया गया कि आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। तो ये मामला तो था ही। अब इस सरकार ने उर्दू शिक्षक का नाम जो था उसको बदल के सहायक आचार्य कर दिया, पे ग्रेड 4200 को घटा के 2400 कर दिया। तो ये कहा जाए कि सरकार, आप तो एकदम अलग बात बता रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठन वाले बहुत फेसबुक व्हाट्सएप कर रहे हैं, इतना खुश गदगदा रहे हैं बिल्कुल कि बहुत बड़ा क्रांति हो गई। ऐसा क्यों? फिर देखिए, इसमें दो मामला है। जिनको उर्दू का टीचर बनना है जी, और जो कैंडिडेट है टेट पास जी, उसके लिए जो नियुक्ति के इंतजार कर रहे थे, वो अपनी बहाली के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 24/11/2024 वो किए हुए पिछले साल,
उस पर सुनवाई भी हुई है, सरकार को जवाब दाखिल करना था, सरकार अब तक जवाब दाखिल नहीं किया। और अभी ये लोग जो बधाई दे रहे हैं, इनको ना तो उर्दू टीचर से कोई लेना देना, ना तो इनको उर्दू से कोई मतलब, ना उर्दू स्कूलों से कोई मतलब। इनको मालूम भी नहीं है कि झारखंड राज्य में उर्दू भाषी छात्रों का संख्या कितना है, झारखंड में कितने स्कूल है, उर्दू प्राइमरी स्कूल कितना है, उर्दू मिडिल स्कूल कितना है, हाई स्कूलों में कितने टीचर है, प्लस 2 में अभी कितना पोस्ट क्रिएट किया गया। तो ये जो है ना गुलाब खाब गुलदस्ता वो छुहाड़ा फोटो खिंचाएंगे, ये किए हुए कामों पर, दूसरों के किए हुए कामों पर अपनी उपलब्धि जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता ही नहीं कि जो अभी नया पद सृजित हुआ है, आपका मिडिल स्कूल में 1052 पद दिया गया है। अब 1052 पद में 26% एसटी का होगा रिजर्व, ये भी लोचा है, 12% एससी का रिजर्व होगा, तो 38% पद तो ऐसे ही खत्म हो गया। झारखंड का 13 ऐसा जिला है, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, चाईबासा, चक्रधरपुर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, कई ऐसे जिले हैं जो अनुसूचित जिला है, वहाँ पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन है ही नहीं है। तो पिछड़ा वर्ग से जो टेट पास किए हैं, जो इस पद के लिए योग्य माने जाते हैं, उनका तो बहाली ही नहीं होगा। तो जो सामान्य पद है उसमें वो आ नहीं सकेंगे, तो वो तो इसी पद खाली रह जाएगा, वो रह जाएगा, एसटी वाला पद खाली रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, एसटी एससी का जो 38% पद होगा वो खाली रह जाएगा, उसी प्रकार प्राइमरी में खाली रह जाएगा। तो हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि 2016 में जो टेट उत्तीर्ण है क्लास 1 to 5 में और 6 to 8 में आपके पास पद था 3712, तो उस पद को डिवाइड करके सीधा नियुक्ति प्राइमरी स्कूल के लिए और मिडिल स्कूल के लिए कर देते हैं, तो ये लफड़ा भी नहीं होता, बहाली भी हो जाता। उसके बावजूद पद बचता तो आप उसको सरेंडर करते और नया नाम देते या नया पद पे ग्रेड तय करते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, ये मनमानी करके थोप दिया। तो ये गंभीर मसला है। तो हम लोगों का ये कहना है सरकार से कि आपने जो कल कैबिनेट में निर्णय लिया है उर्दू सहायक शिक्षक 3712 पद को प्रत्यार्पण करते हुए नया पद बनाने का, उस निर्णय को अब पुनः उसकी समीक्षा करते हुए उसको वापस लें। और जो 2016 में जो टेट पास हैं 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, पहले आप उनसे भर लीजिए 3712 पद को डिवाइड करते हुए। उसके बाद आपको लगता है कि पद बच गया, कैंडिडेट नहीं है, और नियम भी यही कहता है कि पद के विरुद्ध अगर कैंडिडेट नहीं है तो उस पद को हम सरेंडर करेंगे। यहाँ तो 2013 फिर 2016 से टेट पास करके कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सैकड़ों बच्चों का अभ्यर्थियों का उम्र समाप्त हो गया नियुक्ति के इंतजार में। वो उर्दू से पीजी किए, बीएड किए, बीए किए, उनको नौकरी नहीं मिला, उनका नियुक्ति के इंतजार में उम्र खत्म हो गया। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा, और वो गुलाब और गुलदस्ता वाले और बधाई गैंग को भी हम कहना चाहेंगे कि मामले की गंभीरता को समझो। सरकार की हर नीतियां आपके पक्ष में नहीं होता, कुछ नीतियां आपके विपक्ष में भी होता है, और सरकार की ये जो नीति है कहीं से भी उर्दू भाषी लोगों के हित में नहीं है, उर्दू अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। कल अगर भाजपा की सरकार आती है, जिस प्रकार देश के कई राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है, आपने इसका नाम उर्दू सहायक शिक्षक पद का नाम सहायक आचार्य कर दिया, भाजपा की सरकार आती है, कोई वैसा मंत्री हुआ तो बोल देगा कि सहायक आचार्य है, मतलब ये स्कूल जो है संस्कृत स्कूल होगा, हिंदी स्कूल होगा, आप इसको हटाओ। ऐसा हुआ? आपने देखा होगा निशिकांत दुबे जी को, उन्होंने ट्वीट किया था 2022 में, भानु प्रताप जी हमारे विधायक जो थे गढ़वा से, उन्होंने ट्वीट किया कि उर्दू स्कूलों में मदरसा पढ़ा हो रहा है भवनाथपुर से, वो बांग्ला भाषी हैं तो बांग्लादेशी हैं तो रोहिंग्या है, वहां से आधार कार्ड बन रहा है तो ये बन रहा है। सरकार ने उनके ट्वीट को संज्ञान ले लिया और बिना जांच और बिना समीक्षा के 543 स्कूलों को हिंदी सामान्य स्कूल बना दिया। तो ये मामला है जब जगन्नाथ महतो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो ये मसला है। सारी तस्वीरें साफ साफ उजागर होती हैं। अब ये जो चाहने वाले हैं उर्दू के, उन पर निर्भर करता है कि सरकार पर कितना प्रेशर डाल सकते हैं, कितना दबाव पड़ेगा और इसका असर क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि पद का नाम ही बदल देना। उर्दू टीचर अब रहे नहीं, उर्दू शिक्षक रहे नहीं, आप उन्हें सहायक आचार्य कह रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, अली साहब का बिल्कुल वाजिब कहना है कि आज नहीं तो कल मान लीजिए सरकार बदलती है, उसकी मानसिकता अलग होती है, तो वो तो कहे कि नहीं हमारे यहाँ तो कोई उर्दू शिक्षक कैसे, कोई बहाली ही नहीं हुई है, यहाँ सहायक आचार्य कोई भी विषय को पढ़ाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि ये उर्दू ही पढ़ाएं। चलिए साथियों, अब देखिए गर्व में क्या छुपा है। हम आज्ञा लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबा दें, अच्छा लगेगा। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।